हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दिल की, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। और जिस तरह हम अपने बच्चों की बहुत सारी आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उस वक्त हमें लगता है कि चलो ये बच्चा है, कोई बात नहीं, कर लिया, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो वो उसकी वो आदतें पक्की होती जाती है और एक वक्त आता है कि हमें उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही कुछ मामला दिल के भी हैं, जिसको हम बहुत, जो हमारी बेसिक जो रूटीन होती है और उसमें जो हम गलतियां कर रहे होते हैं और हमारा जहन उस साइड पर जाता ही नहीं है कि आगे जाकर ये कार्डियक डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आज जो रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये पब्लिश हुई है। ये रिसर्च 8 जून 2021 में, यानी 8 जून 2021 में ये पब्लिश हुआ है। और इसका कैप्शन ये था कि देयर आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिसीजेज, नो वन थॉट अबाउट इट। हमारा जहन उस तरफ जाता ही नहीं है, ना हमने उसके बारे में कभी सोचा है। क्योंकि पूरी दुनिया में आज भी जो मौत की वजह बनती है, जो वजह मौत है, वो टॉप पर अगर आता है तो वो कार्डियक डिसऑर्डर्स की वजह से आता है। और आपने आजकल देखा होगा कि मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले हम सुनते थे कि 60 प्लस या 70 प्लस में दिल के दौरे पड़ने से हमारे जो इर्द गिर्द के जो लोग होते थे वो वफात पा गए। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, मेरे अपने जानने वाले में 2 केसेस तो मुझे याद हैं कि वो यंग थे, 20-21 उनकी एज थी, लड़के थे, और उनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से इमीडिएट डेथ हुई है। एक तो ऐसा केस था कि ऑफिस में थे, वो मतलब मेरे अब्बा के फ्रेंड का बेटा था, इकलौता बेटा था। वो ऑफिस में थे, लंच था, उठे हैं, पानी पिया है, और जैसे ही पानी पिया है, उनके कुलीग्स का कहना है वहीं वो फेंट हुए हैं, गिर गए हैं और सीधा वो वेंट पर गए और उनकी वजह मौत बनी उस बच्चे की कार्डियक अरेस्ट। तो आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी तरफ हमारा दिमाग नहीं जा रहा, हमारा जहन नहीं जा रहा, और वो वजह बन रही है कार्डियक डिसऑर्डर्स की, ना सिर्फ बड़ों में बल्कि यूथ में भी। तो सबसे पहली वजह जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो इस रिसर्च के मुताबिक है, वो है, मतलब हमें मॉनिटर करना है, हमें उन चीज़ों को मॉनिटर करना है। अगर वो डेली बेसिस में आपके साथ हो रहा है तो इसको इजी मत लें, उसको बिल्कुल भी इजी मत लें, क्योंकि ये सीरियस मैटर हो सकता है। तो सबसे पहले जो बताया गया इस रिसर्च में वो है फटीग, यानी थकावट। इसकी हम बहुत ही नॉर्मल वजह ये लेते हैं कि रात को हमारी नींद नहीं हुई इसलिए हमें थकावट महसूस हो रही है, या फिर हमने मतलब ओवर स्ट्रेस ले लिया है इसलिए हम थके थके से रहते हैं, बुझे बुझे से रहते हैं। और आप यकीन करिएगा कि जब हमें फटीग होती है, थकावट होती है, तो उस वक्त हमारा बीपी लो होता है। और बीपी जब आपका लो होता है तो दूसरी तरफ हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन में जो उसको पंपिंग करनी होती है, उसका पूरा लोड जो होता है वो हार्ट पर पड़ता है। तो याद रखें कि अगर आपको किसी भी वजह से थकावट हो रही है तो यू शुड नीड इमीडिएट मेडिकल एडवाइस। मैं बार बार कह रही हूँ, रोजाना रूटीन बेस पर, मतलब आपकी नींद भी अच्छी हो गई है, आपकी डाइट भी बहुत अच्छी है, बट नो रीजन आपको थकावट महसूस हो रही है, आपसे कुछ काम नहीं हो रहा, तो इसको इग्नोर मत करें। पहली फुर्सत में डॉक्टर से कंसर्न करें, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है लो ब्लड प्रेशर से। और लो ब्लड प्रेशर में, जैसे मैंने आपसे कहा, उस वक्त दिल पर बहुत, पंपिंग को लेकर दिल को बहुत मतलब एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ठीक है। नंबर 2 है फेंटिंग, यानी बेहोश हो जाना, या आपको फील होना है कि आप फेंट हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर डाइट होने के बावजूद भी आपको चक्कर आ रहे हैं और रेगुलर बेस पर आ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट सिग्नल दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कार्डियक डिसऑर्डर्स हो रहा है।
ठीक है। अगर आप लॉस ऑफ कॉन्शियस की वजह से मतलब कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा है और आपने नींद भी कर ली है जैसे, लेकिन जैसे ही आप चलने लगते हैं या जैसे ही आप बैठने लगते हैं तो आप गिर जाते हैं या आप दोबारा से बिस्तर पे लेट जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और इसके मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। इसके बेसिकली जो मुख्तलिफ रीजंस है वो है कि आप अपनी डाइट को और फिजिकल एक्टिविटी को भी आपने ट्रैक करना है और ये देखना है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे मतलब ये जो प्रॉब्लम हो रही है। और इसकी दूसरी रीज़न ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा अगर हमें पेन हो रहा होता है या हम उस वक्त भी बहुत कमज़ोरी और नकाहत महसूस करते हैं जब डिहाइड्रेशन हो रहा होता है या फिर मोशंस हो रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी जो जिस्मानी मशक्क़त होती है और जो आपके फिज़िकल जो मूवमेंट होती है उसको लेकर, और अगेन वही जब भी दिल का कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपका बीपी लो होना शुरू हो जाता है, यानी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से दिल पर ओवर बर्डन होता है। और जब दिल मतलब वो जब एफर्ट करता है तो उसकी वजह से ये कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। और उसकी बेसिक वजह ये है, जो रिसर्च कह रही है, कि जब बीपी लो होता है तो हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, उसको ऑक्सीजन की उसकी जो मिकदार होनी चाहिए, उसकी जो नीड है वो उसमें लेस हो रहा होता है। तो ये वजह बन सकती है कार्डियक डिसऑर्डर की। Again, you should seek or you should check yourself with any cardiologist। और आप पहले ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, लेकिन आप एटलीस्ट किसी अच्छे फिजिशियन से अपनी ये जो प्रॉब्लम्स है जो डेली बेसिस पर हो रही हैं उसको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 3 है ओवरवेट। अच्छा, ओवरवेट में मैंने अक्सर देखा है कि लोग ये मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उनका वेट बढ़ रहा है, उनका वेट बढ़ रहा है, और वो दूसरी साइड पे जा रहा होता है। उनको लगता है कि हमें सूजन हो रही है, क्योंकि अक्सर अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि आपका वेट बढ़ रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर बोले ना कि आजकल बॉडी शेमिंग को लेकर भी बड़े डिबेट होते हैं। लेकिन अगर आपको आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई फ्रेंड है और आपको लगता है कि उसका वेट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, मैं जब भी उनसे पूछती हूँ कहती है नहीं नहीं ये वेट नहीं बढ़ा है, ये तो सूजन है। तो अगर आपको चले लगता भी है कि पफीनेस है या फिर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ये एक अलग मैटर है, लेकिन आपके जो डेली डाइट है वो पहले की तरह है, आप कम पोर्शंस हैं, आप कम पोर्शंस में खाना लेते हो, उसके बावजूद अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो इसकी वजह भी मतलब सीरियस हो सकती है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ने जाना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है और ये देखना है सबसे पहले कि आपने अपने आप को ट्रैक करना है, अपने आप को मॉनिटर करना है कि जो डाइट आप ले रहे हैं, ठीक है, उसके साथ जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है डेली बेसिस पर, क्या वो मतलब ये जो आपका वेट गेन हो रहा है उसको रिलेट कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं ना, डाइट प्लस फिजिकल एक्टिविटी इज इक्वल टू ओवर वेटिंग। अब उसको चेक करना आप पर है कि वाकई में अगर आपकी डाइट बढ़ चुकी है तो चलें, इट्स ओके, नॉर्मल है। लेकिन आपकी डाइट भी कम है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी वही पहले जैसी है, रूटीन के मुताबिक जो भी है, और फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर नहीं करना है। और ये डाइट डिसऑर्डर जो हो रहा है उस आपके अंदर, ये वजह बन सकती है अगेन किसी ना किसी कार्डियक डिसऑर्डर की। लॉस ऑफ एपिटाइट और या फिर नोजिया, भूख ना लगना या फिर वॉमिटिंग जैसा होना। अच्छा, इसमें जो है ना, आपने ये भी देखा होगा कि बाज़ दफ़ा हम लोग इसको मॉनिटर नहीं कर पाते, और जैसे कहते हैं कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ रहा होता है तो हम उस वक्त भी हमें लगता है नहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, और हम घर में ही, घर वाले जो है ना मेडिकेशंस कर रहे होते हैं, उनको सोडा वाटर पिला रहे होते हैं, एंड आई डोंट नो क्या क्या हो रहा होता है। लेकिन कहा डॉक्टर्स भी हमेशा से ये कहते हैं
कि जब आपको ये दिल का प्रॉब्लम अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को हो रहा है तो शुरू के जो 30 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने 30 मिनट डिले कर दिए हैं और फ़ौरन उनको इमरजेंसी में नहीं ले गए या किसी डॉक्टर के पास, फिजिशियन के या कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर को अप्रोच नहीं की है और 30 मिनट आपके निकल गए, तो वो बहुत सीवियर हो सकता है। और हमेशा से याद रखिएगा 60+ और 70+ में जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो उस वक्त जब पहला अटैक होता है, हम कहते हैं ना कि 3 अटैक में सर्वाइव भी कर जाते हैं, और लेकिन 20+ हो, 30+ हो, 40+ हो, 50+ हो, इसमें फर्स्ट अटैक ही इतना सीवियर होता है अगर आपने डिले कर दिया। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर नोजिया होना है। बाज़ दफ़ा अगर ख़वातीन हैं तो चले मानते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं या फिर प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती हैं, बट अगेन अगर ये आपको डेली बेसिस पर हो रहा है और आपको फील हो रहा है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी, और तो आपको डॉक्टर को कंसर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है परसिस्टेंट कफ, मुसलसल खांसी। और मुसलसल खांसी की वजह से दिल में खून की गर्दिश को लेकर काफ़ी ज़ोर करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब हम खांसते हैं तो हमारे अंदर से एक खिंचाव होता है, तो जो खिंचाव हम खुद फील कर रहे हैं, तो आप खुद देखें कि उस वक्त हमारे जो हार्ट है, दिल है, और उसकी जो पंपिंग का जो फंक्शन है उसके साथ वो भी उससे मतलब मुतासिर हो रहा है। और अगर आपको खांसी है और मुसलसल खांसी है, तो आपका उस वक्त आपका जो बलगम होगा उसके कलर को नोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हल्का गुलाबी माइल या गुलाबी माइल बलगम है, तो ये गुड साइन नहीं है, बिल्कुल भी गुड साइन नहीं है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। और एक जो बहुत ही सीरियस जो वजह बन सकती है कार्डियक डिसऑर्डर की, वो है कि सोते वक्त शदीद खांसी की शिकायत। अगर आपको सोते वक्त शदीद खांसी की शिकायत है तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए, काइंडली फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये सीरियस कार्डियक डिसऑर्डर का सिग्नल है और ये एक क्लियर सिग्नल है। ठीक है, कोल्ड स्वेट, ठंडे पसीने आना, ये बहुत सीरियस इंडिकेटर है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, क्योंकि हमेशा से जो पसीना जब हमें आता है या जो स्वेटिंग का जो अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस रखा है कि क्योंकि हमारा एक बॉडी टेम्परेचर होता है, तो उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं तो ये आपको वार्न कर रहा है कि आपका जो पंपिंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत प्रेशर लग रहा है, मतलब हमारे दिल को बहुत प्रेशर के साथ, बहुत एफर्ट्स के साथ पंपिंग हो रही है। और अगर आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं और उस वक्त जैसे अगर आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं और आपके साथ मसला ये हो रहा है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या प्रॉपर, और आप उसको बहुत नॉर्मल ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई मौसम की वजह से हो रहा है या फिर दूसरी कोई हम अपनी तरफ से भी है ना बहुत सारे अजम्पशंस कर रहे होते हैं, तो इट्स रॉन्ग। क्योंकि ठंडे एक नॉर्मल पसीना, एक स्वेटिंग बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं तो इट मीन्स इसकी जो दूसरी जो डिसऑर्डर्स है ना वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ये थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गई थी, तो ये दूसरी जो इसके बेसिक वजूहात बन सकती है वो हो सकती है कोई इन्फेक्शन या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, और जो सबसे जो सीवियर है वो है मैलिग्नेंसी, यानी ये कैंसर की तरफ भी आपको लेकर जा रहा है। अगर आपको ठंडे पसीने मुतवातर या रूटीन बेस पर आ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं मामला कुछ सस्पिशियस होता जा रहा है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, सबसे पहले था अकॉर्डिंग टू रिसर्च फटीग यानी थकावट, नंबर 2 था फेंटिंग यानी बेहोश हो जाना, नंबर 3 था मुसलसल खांसी परसिस्टेंट कफ, नंबर 4 है कोल्ड स्वेट्स, नंबर 5 है लॉस ऑफ एपिटाइट और नंबर 6 था ओवर वेट। ठीक है,
तो ये वो पॉइंट्स है जो डेली बेसिस पर, मतलब ये बहुत नॉर्मल है, हमारे इर्द गिर्द भी हो रहा होता है और हमारे साथ भी हो रहा होता है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, शायद हम ओवर स्ट्रेस हो गए हैं, शायद हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, शायद हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, और हम उसकी सेल्फ मेडिकेशन अपने तौर पर ले रहे होते हैं। तो ये सेल्फ मेडिकेशन उतना ही खतरनाक है जितना एक सीवियर कार्डियक अरेस्ट। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करनी थी, मेरी मॉरल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कंटेंट को लेकर। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने व्यूज़ मुझ तक ज़रूर शेयर करें, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने आगे और कहाँ तक अपने कंटेंट को प्रोडक्टिव बनाना है और बनाने की ज़रूरत है। थैंक यू।